नमस्कार साथियों, हमारे समक्ष प्रश्न है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप हमें ज्ञात करना है। चलिए हल कर लेते हैं। हल एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ताकि सवाल हल करने में हमें सहायता होगी। यह एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी सभी आमने सामने की भुजाएं क्या रहे, समांतर। ठीक है, यह भुजा इसके समांतर है, यह भुजा इसके समांतर। एक आयत भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। चलिए, प्रश्न में क्या दिया गया है कि आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो भैया इसी आधार पर प्रश्न हल करना प्रारंभ करते हैं। माना कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 2x व 3x है। यह अनुपात दिया है, उसी आधार पर हमने मान लिया। चूंकि क्या जानते हैं भैया, जो आसन्न कोण होते हैं, मान लीजिए यह आसन्न कोण अपन ने 2x माना और यह माना हमने 3x। तो जो आसन्न कोण होते हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 यानी एक संपूरक कोण के बराबर होता है। चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न, जो आसन पे बैठते हैं ना, वो आसन कोण, देखिए आसन लगा के बैठा है ना, इसको इसलिए आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोण संपूरक कोण यानी 180 डिग्री होते हैं। यानी दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180। इसलिए 2x + 3x कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 2x और 3x तो कितने हो जाएंगे, दोनों ही समान चिन्ह है, तो 2x और 3x हो जाएंगे 5x बराबर 180 डिग्री। x एज इट इज रखेंगे, 5 का पक्षांतर करेंगे तो 180 के बटे में चला जाएगा और 5 से भाग लगा दीजिए, बिल्कुल भाग जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है और 5 रहे तो 5 का भाग जाता है, तो ऊपर नीचे 5 का भाग लगा देते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15, 3 बार में थे 18, हमने 15 लगाया तो बचेंगे 3, तो यहाँ 30 हो जाएंगे और 5 छक्का 30, तो क्या आया, x का मान 36। अतः 2x माना था ना, तो 2x का मान क्या हो जाएगा, 2x की जगह रखा हमने 36, तो 2 छंग 12, 12 के 2 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, एक तो आया 72 तथा दूसरा क्या माना था हमने, 3x, तो 3x की जगह रखा हमने 36, 3 छंग 18, 18 के 8 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो क्या आया 108 डिग्री। तो आसन्न कोण तो हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब ये वाले कोण ज्ञात करना है। तो देखिए इनमें संबंध क्या है, इसका सम्मुख कोण ये है, इसका सम्मुख कोण ये है, और सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। इसी आधार पर वो भी निकल आएंगे। चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अतः देखिए इसका नाम ए दे दीजिए, बी
सी डी, यह बी है तो ये किसके बराबर रहेगा, डी के बराबर। तो कोण बी बराबर कितना आया है, 72 डिग्री। तो वही का वही किसके बराबर रहेगा, कोण डी के बराबर भी 72 डिग्री। तथा सी यानी 3x था, इसका मान हमने निकाला 108, कोण सी बराबर 108 डिग्री। तो कोण ए बराबर भी क्या रहेगा, 108 डिग्री। और सभी कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं, किसके आधार पर, एक तो यह कि आसन्न कोणों का योग 180 होता है, उससे हमने दो आसन्न कोण निकाल लिए। फिर क्या बताया कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वे भी बराबर होते हैं, तो हमने इसके आधार पर ये इसके बराबर रहेगा, ये इसके बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी आधार पर हमने चतुर्भुज के सभी कोण निकाल लिए। दो 72 के आएंगे और एक 108 और 108 डिग्री का आएगा। आशा है उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।